और दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 50 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जबरदस्त सीरीज रहेगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर आपसे यूरिया का सूत्र पूछ देगा तो क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 46%। नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका परमाणु संख्या 7 होता है, ठीक है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी है वो अन्य गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। नेक्स्ट है 3 नंबर कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है ये फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो Cl और इसका परमाणु संख्या 17 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होता है? 17। नेक्स्ट है 4 नंबर, हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस पाया जाता है। कितना परसेंट? 8% फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। अच्छा, ये सवाल बताइए कि अस्थि यानी कि एक्स किरण जो है किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरण जो है, एक्स किरण, ठीक है, यानी कि एक्सरे जब हम लोग करते हैं तो किसको पार नहीं कर सकती? तो वो हड्डी को पार नहीं कर सकती है, यानी कि अस्थि को एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। रिवीजन कर लेते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 46%। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। नेक्स्ट था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, यानी कि 78%। ऑक्सीजन यानी कि O ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO 0.03% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का संकेत होता है Cl और परमाणु संख्या होता है 17। नेक्स्ट है कि हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? तो 8% फास्फोरस पाया जाता है हड्डी में। और एक्स किरण जो है हड्डी को पार नहीं कर सकती, यानी कि अस्थि को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है 6 नंबर कि बर्तनों में कलई करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है और बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए
क्या प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि रक्त का परमाणु संख्या रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, रिवीजन करते हैं कि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्तनों में कढ़ाई करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन का संकेत क्या होता है? तो आई। और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा कि घेंघा रोग जो है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो जल में विटामिन घुलनशील होता है बी और सी। ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो अस्पतालों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें किसका मिश्रण होता है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन यानी कि O। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। ठीक है, हीलियम यानी कि He और इसका परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है सिलेंडरों में। याद रखिएगा कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, हीलियम का संकेत होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है जिसका संकेत क्या होता है? I। ठीक है ना, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर के अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक है, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, परमाणु संख्या होता है 8, हीलियम का संकेत होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर सवाल है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन तेल को हम लोग मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी रहेगा कि ऑप्शन में रह सकता है मिट्टी का तेल या फिर किसी और चीज़ का तेल। ठीक है, यानी कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर या फिर मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और एक है पोटेशियम जिसको हम लोग K बोलते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? पोटेशियम का K होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है ना, तो पोटेशियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं और सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट 13 नंबर कि सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? तो वो है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व है लिथियम। ठीक है, एग्जाम में सवाल ऐसे भी रह सकता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। ठीक है, लिथियम का संकेत होता है Li और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है? 3। ठीक है,
नेक्स्ट है 14 नंबर कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम का संकेत क्या होता है? Pt। क्या होता है? Pt जो है प्लेटिनम का संकेत होता है। और Pt का यानी कि प्लेटिनम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 78। ठीक है, याद रखिएगा कि प्लेटिनम का संकेत होता है Pt और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 78 होता है। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। नेक्स्ट है 15 नंबर कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी, जिसको हम लोग संकेत में Ag बोलते हैं और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 47 होता है। कितना होता है? 47। यानी कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो चांदी है। चांदी का संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 47 होता है। रिवीजन करते हैं कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11। और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों क्या हम बोल रहे थे कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? K। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है, 13 नंबर सवाल था कि सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? तो वो है लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है? Li और इसका परमाणु संख्या होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, जिसका संकेत क्या होता है? Pt और इसका परमाणु संख्या होता है 78। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो वो है चांदी। चांदी का संकेत होता है Ag और इसका परमाणु संख्या 42 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर कि एक्स किरणें का खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें का खोज किया था रोंटजेन ने। किसने किया था? रोंटजेन ने एक्स किरणें का खोज किया था। आपको क्या बताया था कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें अस्थि यानी कि हड्डी को पार नहीं कर सकती। अस्थि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी। यानी एक्स किरणें हड्डी को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है 18 नंबर कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस संलयन पर? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु संख्या होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। रिवीजन करते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। एक्स किरणें का खोज किसने किया था? रोंटजेन ने किया था। ठीक है, एक्स किरणें जो है हड्डी को पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम का अभिक्रिया पर आधारित है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और परमाणु संख्या होता है 1। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। नेक्स्ट 21 नंबर कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था J.J. थॉमसन ने। किसने किया था? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी को। ठीक है, 1897 ईस्वी को J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट है 22 नंबर कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी को। कब किया था? 1920 ईस्वी को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। 23 नंबर है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया था। देखिए नाभिक, प्रोटॉन नाभिक में कौन कौन होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी को। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी को। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हम आपको बताए थे कि ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। नेक्स्ट 25 नंबर कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम होता है D2O। क्या होता है, D2O रासायनिक सूत्र होता है। और भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि एथिलीन गैस का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन बनाने में, ठीक है, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो केसीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। चाय में क्या पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन, तो चाय में थीन पाई जाती है, ठीक है। और कॉफ़ी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है, कैफीन, ठीक है, कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैफीन, यानी कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन और दूध में केसीन पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो रिवीजन करते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। एथिलीन गैस का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन, ठीक है। और चाय में थीन पाई जाती है और कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू तथा संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना। लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत होता है Fe और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहा का संकेत बताया था क्या होता है, Fe और परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है। रिवीजन करते हैं कि नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। 29 नंबर था कि शुष्क किसे कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। 30 नंबर था कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, परमाणु संख्या होता है 26। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, तो पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है। तो दूध खट्टा जो है ये लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। तो 2.42, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक होता है हीरा का, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, हीरा का 2.42। पानी का कितना होता है 1.33, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा अपर्तनांक होता है हीरा का। कितना होता है 2.42। नेक्स्ट है 34 नंबर कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है Si, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो रेडॉन, ठीक है। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। सबसे पहले ये जानिए कि अक्रिय गैस कौन कौन है और कितने हैं। तो अक्रिय गैस है 6, ठीक है।
हाँ, सबसे स्टार्टिंग करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। यहाँ देखिएगा, हीलियम He, हीलियम, नियॉन Ne। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन Ar, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन Kr। ठीक है, हीलियम, नियॉन Ne, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन Rd, और जेनॉन होता है एक Xe, यानी कि Xe से क्या होता है? जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, यानी कि 6 अक्रिय गैस है। ठीक है, और रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, और बाकी जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में क्यों नहीं पाया जाता? तो रेडॉन जो है सबसे भारी तत्व है, इसीलिए ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये नीचे पाया जाता है। ठीक है ना। तो रिवीजन करते हैं कि दूध का खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध का खट्टा होता है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। ठीक है, पानी का कितना होता है? 1.33। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। संकेत क्या होता है? Si। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अक्रिय गैस कितने होते हैं? तो 6 अक्रिय गैस होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और Xe से जेनॉन। ठीक है, और Rd इसलिए नहीं पाया जाता वायुमंडल में क्योंकि ये बहुत भारी तत्व है और ये नीचे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि अम्ल वर्षा कौन सी गैस की वायु में रहने से होती है? तो SO2 और Na2। ठीक है, SO2 और NO2 वायुमंडल में रहने से ये अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au। ठीक है, Au जो है सोना का संकेत होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट 39 नंबर कि हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका संकेत होता है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है 47। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन करते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक है, सोना का संकेत क्या होता है? Au जो है सोना का संकेत होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का संकेत होता है Ag और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 47 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन गैस लैंपों तथा ट्यूबों में भरी रहती है। नियॉन का संकेत क्या होता है? Ne। ठीक है, नियॉन का संकेत होता है Ne और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 10 होता है। ठीक है, तो लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? नियॉन गैस। 42 नंबर है कि गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर की फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। 44 नंबर सवाल है कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सा है? तो हम आपको बताए थे कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है रेडॉन। अक्रिय गैस कितने थे? तो 6 थे। कौन कौन थे? हीलियम, नियॉन, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, रेडॉन Rd, जेनॉन Xe। हीलियम He था। ठीक है, हीलियम, नियॉन Ne। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। रेडॉन जो सबसे भारी तत्व है इसलिए वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस कौन सा है? तो रेडॉन जो है यानी कि Rd ये सबसे भारी तत्व है। ठीक है,
नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर सवाल है कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा ज्वार पाया जाता है? तो ये राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा पाया जाता है? तो राइजोबियम। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बेरियम का संकेत क्या होता है? Br। क्या होता है? बेरियम का संकेत Br होता है, यानी कि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। नाइट्रोजन अम्ल का संकेत क्या होता है? तो HNO3। क्या होता है? HNO3 जो होता है नाइट्रोजन अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसको रिवीजन करते हैं एक बार, देखिए। सॉरी दोस्तों, रिवीजन करते हैं एक बार 45 नंबर कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा ज्वार पाए जाते हैं? राइजोबियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण, जिसका संकेत होता है Br। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन अम्ल का। रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लेपित रहता है? तो लाल फास्फोरस। ठीक है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लेपित रहता है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है 49 नंबर कि हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है चमकता है। 50 नंबर सवाल है कि बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का, यानी कि बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर सवाल है कि हीरे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है हीरे का गलनांक करने में, यानी कि हीरे को गलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। रिवीजन करते हैं कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लेपित रहता है? लाल फास्फोरस। हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंधक का उपयोग किया जाता है। हीरे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।